गैस के सामने बीन बजाना, इनके कान में नार कुछ भी नहीं रिंगने वाला। ये वो लोग हैं, मुंह में राख बगल में छुरी। खरीद फरोख्त करने वाले देख लो हम कितने मजबूत हैं, 2024 में सुफड़ा साफ कर देंगे। कल जब झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पारित हो रहा था, जब विश्वास मत हासिल किया जा रहा था, उस वक्त हेमंत सोरेन का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस देखने लायक था। वहीं बीजेपी के लोग जो है कंफ्यूज थे, उनकी रणनीति जो है वो साफ नहीं झलक रही थी और कहीं न कहीं वो सदन में अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, और हेमंत सोरेन ने वक्त रहते ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। और कल बिल्कुल हेमंत सोरेन सदन में दहाड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि खरीद फरोख्त करने वालों देख लो हम कितने मजबूत हैं, 2024 में तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देंगे। गैस के सामने बीन बजाना, इनके कान में नार कुछ भी नहीं रिंगने वाला। ये वो लोग हैं, मुंह में राख बगल में छुरी। और ऐसे चालाक चतुर लोगों के साथ बहस करना बहुत ज्यादा से भेदकर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा साफ है और हम चाहते हैं जो भी आपको हथियार चलाना है, जो भी आपके षड्यंत्र है, सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करके क्या अपने आप को साबित करना चाहते हो? आप लोग आइए आपने सामने। और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पता करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। तो साफ तौर पर 25 अगस्त को जब ये खबर आई कि आयोग ने राज्यपाल को चिट्ठी सौंप दी है और उसमें हेमंत सोरेन का नसीब कैद हो गया है, ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जो है रद्द हो जाएगी, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। और उसके बाद लगातार नेशनल मीडिया में हर जगह राष्ट्रीय अखबार में ये खबर चलने लगी कि हेमंत सोरेन की विधायकी खतरे में है। उसके बाद से आपने देखा होगा कैसे हेमंत सोरेन ने अपने तमाम विधायकों को पहले लतरातू डैम ले गए पिकनिक मनाने के लिए और उसके बाद सभी को प्लेन के जरिए रायपुर में शिफ्ट किया। और फिर जब कल विश्वास मत पारित होने की तारीख थी, एक दिन ठीक पहले उन तमाम विधायकों को सर्किट हाउस में रखा गया, स्टेट गेस्ट हाउस में रखा गया। और फिर जो है कल विश्वास मत हासिल हुआ और जो संभावना थी उससे एक ज्यादा शख्स ने सरकार के पक्ष में वोटिंग की और हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। हालांकि भाजपा के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जब स्पीकर ने नहीं कहा, कोर्ट ने नहीं कहा, तो विश्वास मत जो है वो हेमंत सोरेन क्यों पास कर रहे हैं, क्यों पारित करवा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का साफ कहना था कि बीजेपी जो है साजिशन खरीद फरोख्त में लगी हुई थी और हेमंत सोरेन ने जनता के बीच में मैसेज दे दिया कि देख लीजिए सारे विधायक हमारे साथ हैं। और जनता के बीच ये मैसेज दिया कि बीजेपी जो है वो कैसे खरीद फरोख्त करने में लगी हुई है। उदाहरण गिनवाया कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, कैसे वहां पर उद्धव सरकार के ठाकरे की सरकार को गिरा दिया गया, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। ये बताया कि राजस्थान में कुछ ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हुए। बिहार में भी बीजेपी जो है आसिफ सिंह के जरिए कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही थी, सफल नहीं हुई। और तमाम उदाहरण गिनवाए। यानी हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर जनता के बीच मैसेज दिया कि मेरी सरकार को गिराने के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक लगातार जो है सरकार, बीजेपी की सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने इस साफ तौर पे कहा कि मैं क्रांतिकारी का बेटा हूं, न डरा हूं, न डरूंगा, न झुका हूं, न झुकूंगा। और सदन में साफ तौर पर हेमंत सोरेन का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो बातचीत करने का अंदाज था, वो बता रहा था कि वो कितने जो है कॉन्फिडेंट थे। हमारे यहाँ के लोग कुछ क्या बोले, कभी कभी हमारे आदिवासी भाई, मूलवासी भाई के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे ना जाने क्यों लगता है अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हाथ को काट रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शरीर को नोच रहा हूं अध्यक्ष महोदय। लेकिन यहाँ के चंद जो इस तरीके के आचरण करने वाले नेता हैं, वो इस तरीके से अपने आप को कभी इधर कभी उधर ले जा करके अपने आप को देश के और राज्य के समक्ष और जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि बेचारे और यहाँ के झारखंड के सरल सीधे साधे आदिवासी दलित पिछड़े लोग इनके चाल में आ जाते हैं। समझ में नहीं आता इनको कैसे ठगा जाता है। उस दिन अंकिता सिंह के यहाँ दुख व्यक्त करने गए 3 ब्राह्मण वहां पहुंचे, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और पवन शर्मा। कपिल
से कपिल शर्मा, और कमाल की बात है वहां स्थानीय सांसद सुनील सोरेन को छोड़ दिया। और जब हमने इस बात को सवाल उठाया, जब दूसरी एक घटना घटी, बाबूलाल जी ने तुरंत सुनील सोरेन को अपने बगल में बैठा लिया, पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, इनका जो चेहरा है अध्यक्ष महोदय, इतना भयावह, इतना डरावना और इतना क्रूर है, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष इनके क्रूरता को और इनकी सोच को भली भांति जानता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, अगली बार जीतना तो छोड़िए, आप लोग अपना जमानत बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाजपा के नेता, कल आपने सदन में देखा होगा, एक भी नेता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो सिर्फ हंगामा कर रहे थे। तो साफ तौर पर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी तमाम जो सरकारें हैं उसको बचा लिया है, पूरे विधायक जो हैं उनके साथ हैं और मैसेज दे दिया है कि किस तरीके से सारे विधायक उनके साथ हैं। तो बीजेपी को मूंगी खानी पड़ी है, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। बाबूलाल मरांडी पर तंज भी किया और ये कहा था कि जब इनकी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा था तब ये कह रहे थे कि बीजेपी वालों का एक ही काम है कि जो लोग जीत करके आते हैं उनको धनबल के जरिए अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। बाबूलाल मरांडी जो है वो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। सुदेश महतो पर हमला किया और कहा कि ये भाई साहब चाहते हैं कि इनके दोनों हाथ में लड्डू रहे। और एक शख्स का नाम लिया, हम आपको नाम बता देना चाहेंगे, उनके बारे में कहा कि मेरी सदस्यता रद्द होने की बात हो रही है, लेकिन समरीलाल हैं, वो सदन में बैठे हुए हैं, दूसरे राज्य की नागरिकता है, फर्जी कागज पर यहाँ के विधायक बने हैं, तो उनकी सदस्यता अब तक रद्द क्यों नहीं की गई? एजेंसियों के तहत सिर्फ और सिर्फ जो है विपक्षी पार्टी को, यानी बीजेपी से जो अलग पार्टियां हैं उनके नेताओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन तमाम खबरों के बीच कल सदन में विश्वास मत पारित हुआ और बीजेपी की खूब किरकिरी हुई और जनता में साफ मैसेज गया कि कैसे बीजेपी के लोग रांची से लेकर दिल्ली तक सरकार को गिराने के लिए कमर कस चुके थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन तमाम रणनीतियों को फ्लॉप कर दिया, ऑपरेशन लोटस फेल किया और करारा जवाब दे दिया कि तुम खरीद फरोख्त करने वालों देख लो, 2024 में हम तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देंगे। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।